हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टिस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता। मैडम बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQIS का वीडियो पर, विच इज छत्रपति शिवाजी महाराज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द मराठा वॉरियर किंग बाय आदेश सिंह। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा, जरूर अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके मतलब फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, वो भी चेकआउट कर लीजिए और वहां पर भी आके सब्सक्राइब करिएगा जरूर। हाँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टडी IQIS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। छत्रपति शिवाजी महाराज। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और राजनीति करने की कला हो, इसके साथ ही वो वीर, साहसी, होनहार और एक सच्चा देशभक्त हो, तो इस दुनिया में उसकी फतेह निश्चित है। लेकिन एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुणों की कल्पना करना मानो असंभव प्रतीत होता है। हाँ। परंतु भारतीय इतिहास के पन्नों का रुख करें तो उसमें एक ऐसे शूरवीर का नाम आता है जिनमें ये सभी गुण मौजूद थे। इस वीर पुरुष ने 16 वर्ष की आयु से ही अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सशक्त बनाया। हम लोग कभी सोच भी नहीं मराठा सकते साम्राज्य की स्थापना की और इंडियन नेवी तथा गुरिल्ला युद्ध शैली का आरंभ किया। इनके जज्बे और रणनीतियों के आगे महान से महान योद्धाओं ने भी घुटने टेक दिए थे। दोस्तों, अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं भारत के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए शुरू करते हैं शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन से। अर्ली लाइफ ऑफ शिवाजी। दोस्तों, शिवाजी का जन्म पुणे स्थित शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस समय उत्तर भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था और डेक्कन के अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकोंडा में कुतुब शाही का राज था। इनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति के पद पर तैनात थे और वे वहीं रहा भी करते थे। दरअसल मुगल बीजापुर पीस ट्रीटी के तहत शाहजी भोसले को बीजापुर के साउथ में भेज दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें पुणे की जागीर कलेक्ट करने की अनुमति थी, लेकिन वहां रहने की नहीं। इसलिए उन्होंने पूना की जागीर अपनी पत्नी जीजाबाई और बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम कर दी थी। खैर, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज काफी छोटे थे, इसीलिए उनके बिहाव पर दादाजी कोंडादेव जागीर कलेक्ट करते थे। शाहजी भोसले के न रहने पर दादोजी ने ही एक अच्छे अभिभावक की तरह शिवाजी का लालन पालन किया, उन्हें राजनैतिक और प्रशासनिक शिक्षा दी। इसके साथ ही उन्होंने शिवाजी को बुनियादी वॉर टेक्निक्स जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी का ज्ञान भी दिया। शिवाजी बचपन से ही अपनी माता के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माता जीजाबाई काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उन्होंने अपने पुत्र को रामायण, महाभारत और धार्मिक ग्रंथों के आदर्श पुरुषों की गाथा सुनाकर बचपन से ही उन्हें महान बनने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी को बुद्धि कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे गुण भी सिखाए। जीजाबाई ने शिवाजी का चरित्र निर्माण करने में आधारशिला का काम किया था। इसके साथ ही शिवाजी के चरित्र विकास में गुरु रामदास की शिक्षा का भी प्रभाव था। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने मराठों को संगठित करने और जन्मभूमि की रक्षा करने का संदेश दिया था। माँ, अभिभावक और गुरु रामदास के आदर्शों से प्रेरणा पाकर शिवाजी बचपन में ही एक साहसी और निर्भीक योद्धा बन गए। आइए अब जानते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने संघर्ष की शुरुआत की। कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी महाराज। दोस्तों, शिवाजी जब 16 वर्ष के हुए तो दादाजी कोंडादेव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूना की जागीर का एक्चुअल कंट्रोल उनके पास आया। परंतु शिवाजी को आदिल शाह की गुलामी मंजूर नहीं थी। दरअसल पुणे अभी भी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में आता था। अब शिवाजी को तलाश थी एक मौके की, जिससे वो जल्द से जल्द आदिल शाह के चंगुल से छुटकारा पाकर अपना स्वराज्य स्थापित कर सकें। और उन्हें जल्दी ही ये मौका मिला भी।
जब 1646 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे ओह। बीजापुर में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। हाँ। शिवाजी ने इसका फायदा उठाकर तोरणगढ़ के किले पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस बहुत आक्रमण में अच्छा उनका किया साथ है। एक छोटी सी सेना ने बहुत दिया था, सोचो, जिसे 16 मावल के नाम से छोटा जाना उम्र जाता था। में। हाँ। इस मावल सेना का निर्माण शिवाजी ने मावल क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा कर किया था। ओह, दरअसल वाओ। शिवाजी जानते थे कि इन लोगों में देश प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। अगर जरूरत थी उस टाइम पे तो बस ऐसे इन्हें थे सही भी नेतृत्व देने लोग। की, और इसीलिए शिवाजी ने इन्हें गुरिल्ला युद्ध शैली में कुशल बनाया। हम्म। तोरणगढ़ किले पर जीत से शिवाजी के हाथ एक बड़ा खजाना भी लगा, जिसकी मदद से उन्होंने 2 वर्षों के भीतर ही पुरंदर, कोंडाना, सुपा, ओह, बारामती, बाप रे। इंदापुर तथा चाकन किले को भी जीत लिया। वाओ। ये सभी किले पुणे और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद थे। इसी बीच शिवाजी ने रायगढ़ में अपनी राजधानी की स्थापना भी की। दोस्तों, इस वाह। पूरे घटनाक्रम में शिवाजी का एक ही मूल सिद्धांत था, और वो था ये कि मंदिर कम से शिव कम जी का नुकसान में मंदिर। हाँ। अधिक से अधिक राज्य का विस्तार करना। हम्म। और इसीलिए उन्होंने पारंपरिक युद्ध लड़ने के बजाय संधियों, मित्रता और हाँ। गुरिल्ला युद्ध शैली से दुश्मन को परास्त करने की रणनीति बनाई। हम्म। शिवाजी के दिन रोज ने बढ़ते टेरिटोरियल एक्सपेंशन चालाक से है ना? बीजापुर सुल्तान को यह डर सताने लगा कि अगर समय रहते शिवाजी पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब सुल्तान भी अपनी राजगद्दी खो बैठेंगे। और सभी को इसके डर लिए लगने उन्होंने लगा। शिवाजी के पिता का सहारा लिया और उन्हें अपने पुत्र को ओह। समझाने के लिए भेजा, ओह, परंतु सुल्तान की ये कोशिश नाकामयाब रही। नाकाम। हाँ। और इसी से क्रोधित होते हुए उसने 25 जुलाई 1648 में अपने ही सेनापति यानी शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया। हे भगवान। पिता के बंदी बनने देखो। से ऐसा शिवाजी ही ने करते कुछ थे। समय के लिए अपना विजय अभियान थाम लिया और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आदिल शाह को कोंढाना का किला भी सौंप दिया, जिसके पश्चात ओहो। शाहजी भोंसले को 1649 में रिहा किया गया। पिता के रिहा होते ही शिवाजी वापस अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन में व्यस्त हो गए। हाँ। सबसे पहले उन्होंने जावली के जागीरदार चंद्रराव मौर्य को हराकर उनके राज्य पर कब्जा किया। बहुत इसके अच्छा साथ ही किया शिवाजी है। ने सावंतवादी के सावंत, मुधोल के घोरपड़े, फलटन के निम्बाड़कर जैसे जागीरदारों को भी हिंदवी स्वराज्य का ख्वाब दिखाकर अपने पक्ष में कर लिया। किसी के साथ उन्होंने युद्ध किया बहुत तो अच्छा किसी के काम साथ किया है। मित्रता और संधि। ऐसा करके शिवाजी ने धीरे धीरे एक बड़ी सेना तैयार कर ली। हाँ। इसके बाद शिवाजी के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने बीजापुर में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आदिल शाह टू के रातों की नींद उड़ चुकी थी। उड़ ऐसे चुकी में थी। उसने अपने सेनापति डर लगने लगा अफजल खान सबको। को 1657 में 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज का हाँ, खात्मा हाँ। करने के लिए भेजा। ये अफजल खान सुने हैं हम कद लोग। काठी और सैन्य ताकत के मामले में शिवाजी से काफी शक्तिशाली था। इसके साथ ही अफजल खान ओह। अत्यधिक क्रूर और निर्दयी भी माना जाता था। जब अफजल खान ने शिवाजी पर हमले करना शुरू किए तो शिवाजी महाराज ने इस तरह से बर्ताव किया मानो वो उससे डर गए हों और वो अपनी सेना के अच्छा। साथ प्रतापगढ़ के किले में स्मार्ट चले वर्क। गए। हाँ। दरअसल शिवाजी के पास अफजल खान की तुलना में सैनिकों की भारी कमी थी। कमी हाँ। थी। इसके साथ ही इसलिए वो प्रतापगढ़ चालाकी किले को से हर काम हाल में करना सुरक्षा पड़ा। प्रदान करना चाहते थे। तो वहीं दूसरी ओर अफजल खान के पास सैनिकों की अधिकता थी, हाँ। परंतु वो किले को भेदने में असमर्थ था और लगभग 2 महीनों तक इसी तरह अफजल खान और शिवाजी के बीच एक स्टेलमेट की स्थिति बनी रही। इसके बाद अफजल खान ने एक योजना के तहत संदेश भेजकर शिवाजी महाराज से भेंट करने की इच्छा जाहिर की। दोनों के बीच मुलाकात के लिए 10 नवंबर 1659 की तारीख तय हुई। शिष्टाचार भेंट होने की वजह से दोनों को ही इस मुलाकात में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जाना था। अच्छा। मुलाकात का समय आया और शिवाजी महाराज अफजल खान के शिविर में पहुंचे। बातचीत के दौरान अफजल खान ने मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए शिवाजी महाराज से गले मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जैसे ही शिवाजी ने उसे गले लगाया, देखो कैसे अफजल खान धोखा ने देते हैं ये धारदार खंजर से उनकी पीठ पर वार कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। परंतु जल्द ही उसकी हंसी मातम में बदल गई जब उसने देखा कि शिवाजी खंजर के वार से बेअसर हैं। ओहो। दरअसल शिवाजी Thank अफजल God। खान के मंसूबों से वाकिफ थे हाँ। और इसीलिए उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था, बहुत जिस वजह से उनकी जान बच सकी।
इसके तुरंत बाद ही शिवाजी ने अपने धोखा हाथों के देते, सोचो बाघ कैसे? नख यानी टाइगर्स क्लॉ से अफजल खान पर हमला कर दिया बहुत और उसे अच्छा किया, मौत के घाट मार उतार दो। दिया। इसके हाँ। बाद शिवाजी के सैनिकों सही ने किया। बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और लगभग इसका ये 3000 मतलब सैनिकों होता है की कि हत्या किसी करते पे हुए भरोसा नहीं करना बीजापुर चाहिए। दरबार के Exactly. बड़े बड़े अधिकारियों को बंदी बना लिया। इस पूरे घटनाक्रम में शिवाजी महाराज के शौर्य और बुद्धि कौशल की जितनी भी मिसाल दी जाए उतनी कम है। कम है। अफजल खान को सही मारने के में। बाद शिवाजी महाराज का कद तेजी से बढ़ा और अब वो डेक्कन में एक बड़ी शक्ति बन चुके थे। हाँ। तो वहीं दूसरी ओर आदिल शाह ने एक बार फिर शिवाजी से बदला लेने का निर्णय लिया और इस बार उसने रुस्तम जहां को पीछे पड़ एक चुका बड़ी है। सेना के साथ भेजा। हाँ। लेकिन 1659 में शिवाजी ने रुस्तम जहां को हराकर पन्हला किले पर विजय हासिल की। बहुत अच्छा इस तरह किया। शिवाजी महाराज से बार बार हारने के बाद हाँ। जब आदिल शाह के पास कोई रास्ता नहीं बचा तब उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी और यहीं से शुरू होती है शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के आपसी संघर्ष की कहानी। संघर्ष। शिवाजी महाराज वर्सेस औरंगजेब। से- दोस्तों, डेक्कन में शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत देखकर औरंगजेब भी काफी चिंतित था। दरअसल वो भी अपने मुगल राज्य का विस्तार इस रीजन में करना चाहता था, परंतु यहां शिवाजी महाराज का दबदबा था और इसीलिए उसने शिवाजी को हराने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख सैनिकों को 1660 में डेक्कन की ओर रवाना किया। शाइस्ता खान ने पुणे और आसपास के इलाकों में आक्रमण करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उसने शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी ये जानते थे कि शाइस्ता खान की इतनी बड़ी सेना का सामना वो आर पार की जंग में नहीं कर पाएंगे। सकते। हाँ। अगर उन्हें शाइस्ता खान को हराना है तो उन्हें युद्ध नीति नहीं बल्कि रणनीति का काम लेना होगा। हाँ। काम और लेना इसीलिए पड़ेगा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली को अपनाते हुए 400 सैनिकों के साथ भेस बदलकर शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया। इस बहुत हमले अच्छा में किया। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी तथा उसके कई सैनिक और परिवारजनों को भी मार डाला, जिसके सही बाद किया। शाइस्ता खान की हार हुई और वो डेक्कन से वापस लौट गया। लौट गया। लेकिन इससे पहले 3 सालों तक शाइस्ता खान ने शिवाजी के राज्य में काफी तबाही मचाई थी, जिसका बदला लेने और अपने राज्य में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगल्स के संपन्न शहरों में से एक सूरत पर आक्रमण किया। ओ। सूरत प्लंडर का ये मामला मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अब वो हर हाल में शिवाजी से इसका बदला लेना चाहता था। इसीलिए मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में उसने एक विशाल सेना तैयार की और शिवाजी का मुकाबला करने के लिए उन्हें डेक्कन भेजा। 1665 अच्छा। में जयसिंह और शिवाजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसमें जयसिंह को विजय प्राप्त हुई और शिवाजी को संधि करने के लिए उन्होंने मना लिया। इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। वाओ। ये शिवाजी और जयसिंह के बीच एक फॉर्मल ट्रीटी थी जिसे 11 जून 1665 में शिवाजी ने साइन किया। इसके तहत उन्हें अपने 23 किले तथा 4 लाख सोने के सिक्के मुगल शासक औरंगजेब के नाम करने पड़े। इसके साथ ही शिवाजी ने अपने इतना पुत्र मेहनत से- संभाजी को मुगल सेना में मनसबदार के पद पर तैनात करने का वादा भी किया। इसके बाद 1666 में जयसिंह ने औरंगजेब और शिवाजी महाराज की आपसी भेंट आयोजित करवाई। इसके लिए शिवाजी महाराज को आगरा के किले में आने का निमंत्रण दिया गया, लेकिन अच्छा। आगरा पहुंचने के बाद शिवाजी को राज दरबार में तीसरे दर्जे के मनसबदार के साथ बिठाया गया, जो उनके इतना लिए काफी insult। अपमानजनक था। शिवाजी इसे सहन न कर सके और वहीं पर उन्होंने औरंगजेब का विरोध कर दिया। औरंगजेब शिवाजी का ये दुस्साहस बर्दाश्त न कर सका और उसने उन्हें संभाजी के साथ आगरा किले में हाउस अरेस्ट करवा दिया। शिवाजी को हर हाल में इस कैद से आजाद होना था और उन्होंने इसके लिए एक रणनीति बनाई। मौके का फायदा उठाकर उन्होंने एक मिठाई बांटने वाले का भेष धारण किया तथा अपने पुत्र अच्छा। संभाजी को मिठाई की एक टोकरी में छिपा लिया और बड़ी ही चालाकी से आगरा के किले से बाहर निकल आए। इसके उफ, बाद वाह। शिवाजी मथुरा की ओर रवाना हुआ। बहुत अच्छा। वहां संभाजी को एक ब्राह्मण की देखरेख में छोड़कर स्वयं अपने राज्य की ओर लौट गए। कुछ सालों तक मामला शांत रहा। 1668 में एक बार फिर मुगल सल्तनत ने शिवाजी के साथ संधि करने की इच्छा जाहिर की और जसवंत सिंह की अगुवाई में बिल्कुल शिवाजी विश्वास और में औरंगजेब था। के बीच ये संधि हुई। संधि के अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की तथा उनके पुत्र संभाजी को मुगल मनसबदार का ओहदा देते हुए उन्हें बिरार का राज्य सौंप दिया।
इसके साथ ही औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आदिल शाही के राज्य पर आक्रमण करने का हक भी प्रदान किया। आदिल शाही का राज्य अत्यंत कमजोर हो चुका था और बिना युद्ध किए ही सुल्तान ने शिवाजी को सरदेशमुखी और चौथाई का हक प्रदान कर दिया। देखो ये लोग खुद का परंतु ही नहीं मुगल होता कहां है। अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे। औरंगजेब ने संधि की शर्तों को मात्र 2 वर्षों के भीतर ही 1670 में तोड़ दिया। उसने संभाजी से बेरार राज्य छीन लिया। शिवाजी महाराज औरंगजेब की इस हरकत से काफी क्रोधित हुए और उन्होंने इस ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी। इसीलिए 1670 में उन्होंने दोबारा सूरत पर आक्रमण किया। सूरत लूटपाट के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज की समृद्धि 7वें आसमान तक जा पहुंची और उन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार किया। इसी के साथ शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कर खुद को छत्रपति घोषित किया। लेकिन इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, आइए जानते हैं। फ्रॉम शिवाजी टू छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, वेस्टर्न महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु वहां के ब्राह्मणों ने शिवाजी का विरोध किया क्योंकि उनके अनुसार शिवाजी क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। हालांकि कुछ समय बाद मंत्रिमंडल में सेक्रेटरी यानी चिटनीस पद पर तैनात बालाजी आवाजी के नेतृत्व में शिवाजी के क्षत्रिय होने का प्रमाण ब्राह्मणों को दिया गया। प्रमाण के मुताबिक बालाजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से किया, जिससे संतुष्ट होकर ब्राह्मण शिवाजी का राज्याभिषेक करने के लिए राजी हो गए। इसके पश्चात देश विदेश के अधिकारी, जनता और ब्राह्मणों को साक्षी बनाकर शिवाजी का 6 जून 1674 को राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके साथ ही शिवाजी को उनकी जनता द्वारा छत्रपति का खिताब दिया गया, जिसके बाद से वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रख्यात हुए। और बचपन में देखा गया उनका हिंदवी स्वराज्य का सपना सच हुआ। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए अष्टप्रधान की स्थापना की। ये सभी मंत्री राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा संभालते थे, जिसके साथ ही वे शिवाजी को असिस्ट करने का कार्य भी करते थे। अष्टप्रधान की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पेशवा रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे, सरी नौबत या सेनापति मिलिट्री कमांडर थे, अमात्य अकाउंटेंट जनरल का काम देखते थे। वहीं वाक़े नवीस के पास इंटेलिजेंस, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स का जिम्मा था। सचिव का काम कॉरेस्पॉन्डेंस देखना था और सुमंत मास्टर ऑफ सेरेमनी कहे जाते थे। इसके अलावा न्यायाधीश राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाते थे और पंडित राव चैरिटी और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शिवाजी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने हिंदू दरबार के कई पुराने ट्रेडिशंस को भी पुनर्जीवित किया और अपने राज्य में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को सम्मान दिया। उनके राज्य में हिंदू पंडित की तरह मुस्लिम मौलवीज को भी बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना और मंत्रिमंडल में भी कई मुस्लिम अधिकारी तैनात। कितने अच्छे थे। बात अगर शिवाजी महाराज के सैन्य बल की करें तो भारतीय राजाओं में वो पहले थे जिन्होंने नेवल फोर्स को तैयार किया। उन्होंने अपनी अनुशासित सेना तथा प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से मराठा रीजन में एक सभ्य शासन स्थापित किया। 6 सालों तक कुशलतापूर्वक राज्य करते हुए अंत में एक लंबी बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 को 52 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। भारत की इस धरती पर ऐसे कई महान शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कौशल के दम पर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक हैं। इनके शौर्य, जज्बे और रणनीति की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने उस चिंगारी को जन्म दिया जिसकी वजह से भारत में मुगल काल में भी एक नए हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई। और यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये शौर्य गाथा आज भी देश के कोने कोने में गाई जाती है। और इन्हें लोग एक राजा की तरह नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजते हैं। भगवान। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्टडी IQ IAS। अब मतलब ये लोग ऐसे लोग होने चाहिए हमारे देश में, ताकि हमारा देश एक
अच्छा बन के रहे, है ना, अच्छे से रहे। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज इतने अच्छे, मतलब उनका स्टार्टिंग से एंडिंग तक स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग लगा, मतलब बॉर्न से एंड तक, मतलब इतना जल्दी ऐसे लोगों को दुनिया से जाना नहीं चाहिए, ऐसे जाना नहीं चाहिए। लोग ही ना बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं। सोचो ना, मतलब उनका लाइफ, पूरा लाइफ ही फाइट करने में गया। 16 इयर्स ओल्ड से उन्होंने शुरू किया है। इतना मेहनत से इतना सब कुछ खुद अपने अपने एरिया में करके अपने करने के बाद कुछ ट्रीटी के वजह से उनको लॉस फेस करना पड़ा, धोखा मिला। एंड गाइस, ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी को, जितना भी आपको बोला जाए कि वहां पे मैं अंदर में सोच रही थी जब वहां पे बोला जा रहा था कि नहीं कोई भी वेपन्स लेके नहीं जाना चाहिए, फिर भी तब मैं मन में से लग रहा था कि नहीं ये गलत है। कुछ अपने में अपना सेफ्टी अपने लिए बिल्कुल मतलब अपना कुछ रखो ना रखो, लेकिन अपना सेफ्टी रखो। भरोसा नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर। अरे ये लोग तो खुद के नहीं हुए। मतलब देखो ना, वो जो छोटे राजा थे जिसका मतलब तबीयत खराब हो गया, तो उनका राजपाट ठीक से नहीं चल रहा, तो वहां पे बताया गया कि ये छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने बताया कि जाके कर दो। ये लोग क्या बोलेंगे, क्यों खुद के लोगों के ऊपर अटैक करे? लेकिन देखो किया ना, उसके बाद जो ट्रीटी साइन किया, जो ट्रस्ट दिलवाया गया, देखो फिर से वही ट्रस्ट कुछ दिन पहले, कुछ ईयर्स पहले मतलब बात तोड़ दिया। एंड ये वो कितने अच्छे थे। सोचो कि सब रिलीजन को सेम वैल्यूज देते थे, किसी को मतलब ऊंच नीच करके या किसी को साइड कर देना ऐसा नहीं करते। बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। सीरियसली भगवान ही थे वो। मतलब बहुत अच्छे थे। संस्कार उनको कितना अच्छे से मिला बचपन से। अपने दादू से उनको इतना सब कुछ फाइट्स कैसे करते हैं, अपना मम्मी से जैसे रिलीजियस बुक्स हम लोग का है, तो उनका बचपन से सुनते आ रहे हैं। से जो रिलीजियस जो जैसा आपको मिलता है, एजुकेशन मिलता है, वो सब मतलब सब कुछ मिला उनकी, इसीलिए इतना परफेक्ट बने वो, है ना? एग्जैक्टली परफेक्ट है। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे ऐसे कहा गया कि मतलब आप जितना भी धोखा खाओ, आप जितना भी मतलब लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन रुकना नहीं है, उसको फाइट बैक करना ही है। उठना है, फिर से फाइट करना है, फिर उठना है, फिर से फाइट करना है। फेस किया ना, देखो कितना बार धोखा मिला, कितना बार ट्रीटी तोड़ दिया गया, कितना बार मतलब हाउस अरेस्ट किया गया, कितना बार मतलब एक बार उनके पापा को जेल में डाला गया, एक बार तो उस मतलब इस साइड से मतलब पानी के उस साइड से अटैक किया गया। कितना कुछ झेले, देखो उसके बाद भी खड़े रहे। एग्जैक्टली। लेकिन बताते हैं ना कि अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं रहते। जब सब कुछ हो गया, अब शांति मिला, तो सिर्फ 6 साल ही बताया ना कि 6 साल की, कुछ साल बाद राज किए, उसके बाद बीमारी हो गई। कितना बुरा लगा, बहुत बुरा लगा सुन के मुझे। तो इतने मतलब अगर वो मतलब जिंदा रहते अच्छे से, मतलब एक एज होने के बाद मरते, तो बहुत अच्छा एंडिंग रहता। सीरियसली तुम क्या रोने लगी हो? मुझे तो मैं तो इमोशनली हो जाती हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग। मैं ना ऐसे वीडियो के बीच में मुझे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोलूंगी क्या, मैं सुन रही थी कि नहीं मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है, मुझे मैंने कंटिन्यू। मैं ऐसा लग रहा था मैं कुछ बोल दूंगी ना तो यहाँ पे कुछ मिस हो जाएगा। हाँ, कुछ मिस कर देंगे तो मतलब बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसा था ना। एग्जैक्टली। हाँ, इसलिए मैं देख ही रही थी। मतलब मैं सोच रही थी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब देखो, मतलब एक कैसा है कि मतलब एक स्टोरी लिखने की जैसा। अगर
हम लोग हीरो का स्टोरी लिखेंगे ना तो ऐसे ही लिखेंगे। लाइफ ही था ऐसा, रियल लाइफ हीरो है वो। एग्जैक्टली रियल लाइफ हीरो, इसलिए इनको भगवान के जगह दिया गया। हाँ है ना, वो एक भगवान ही है, हम लोगों के लिए भगवान है ना। कितना डीप इनर मीनिंग हम लोग इसमें से, और अगर हम लोग और अगर इसमें और इसको अगर अच्छे से नॉलेज गैदर करते हैं तो बहुत नॉलेज हम लोग को मिलेगा, मतलब बहुत कुछ हम लोग जान पाएंगे, बहुत कुछ हम लोग सीख पाएंगे, है ना। खुद के लिए अप्लाई करना चाहिए कि मतलब कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना कुछ भी हो, दोनों हम लोग हार मान जाते हैं। मुझे आजकल का और एक चीज बोलो कि देखो कि मतलब आजकल के लोग तो ऐसे हो चुके हैं कि मतलब छोड़ो जो बोल रहे बोलने दो, हमारा क्या है। आज यूनिटी नहीं है हमारे बीच में। देखो ना, उन लोगों को बताया कि शिवाजी महाराज जी ने बताया तो वो सब एक साथ हो गए, तो वहाँ पे जो उन लोगों को उसके बाद उन लोग को बहुत सारे जो सिखाया जाता है, वो जो भी होता है, वो लोग तो नॉर्मल हम लोग की तरह ही थे ना, वो लोग तो कुछ सोच अलग नहीं। लेकिन पता है पहले के टाइम में ना लोग जैसे थे बहुत अच्छे थे, मतलब मन के बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी का ना टाइम टू टाइम जैसे चेंज होता है टाइम वाइज, तो अभी वैसा नहीं है। अभी टाइम सब कुछ चेंज हो गया है। हाँ, अगर आप इनोसेंट हो तो वहां पे आपको मतलब इतना नीचे गिरा देगा कि आपको आप अंडरग्राउंड हो जाओगे। ऐसा आपको मतलब ये करना, मतलब ऐसे लोग हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। अगर आप अच्छे हो ना तो आपके साथ एक लोग सोचते थे कि नहीं ये पहले भी ऐसा था, लेकिन जिस लेवल पे अभी है उस लेवल पे पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता था, अच्छे से बात किया जाता था, बोला जाता था, जैसे जो अभी नहीं है। अभी बिल्कुल अभी सोचते हैं कि अरे ये तो बुद्धू, मतलब कि ये तो इनोसेंट है, इसको तो कुछ पता नहीं है, चलो इसको और बुद्धू बना देते हैं। हाँ, अभी ये हो चुका है। So, ऐसे हीरोज को ऐसे और मुझे लगता है अभी ऐसे हीरोज नहीं है, होना चाहिए। नहीं अभी ऐसे हीरोज होना चाहिए, है ना। अभी ऐसे हीरोज नहीं है, इसलिए तो हम लोग को इन लोग का स्टोरीज पढ़ के जानना चाहिए। इन लोग के बारे में जानना चाहिए, इन लोग से नॉलेज लेना चाहिए। राइट, ट्रू। मतलब बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऐसे वीडियोस बनाया जाए, इस पे वीडियो बनाया जाए। मैं तो इसको बोल भी रही थी कि बहुत दिनों से चलो वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो फाइनली हम लोग बना लिया। हम लोग को तो मतलब बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अमेजिंग। आई डोंट नो वीडियो कितने लोग देखेंगे, बट हम लोग रिएक्शन मेरा दिल छू गया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू स्टडी IQIS को कि उन्होंने इतना अच्छे से मतलब वीडियो बनाया जिसमें से इतना अच्छे से एलैबोरेट करके, इतना पिक्चराइज करके समझाया। मतलब अमेजिंग। वही तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब हम लोग को पता नहीं कितना व्यूज मिलेगा इसमें, बट मैं तो चाहती थी कि इस पर वीडियो बनाया जाए। अगर गाइस आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं ऐसे वीडियोस। हम लोग बहुत पसंद करेंगे सब टॉपिक पे रिएक्ट करने में। बिल्कुल बहुत हम लोग को अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है ये। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, वो भी जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।